जो लोग बड़े जानवरों को खाता है, जैसे मान लो कोई गाय खाता है, कोई खाता है भैंसा, कोई खाता है हाथी, कोई ऊंट, क्या कर सकते हैं? खाता है जिसका जो मर्जी खाओ। आदमी खा जा रहे हैं, जानवर की बात कर रहे हो। तो मान लो जो खाता है, बड़े जानवरों को मिलने की समस्या क्या है? उसमें वसा बहुत होता है। मैं सुअर वाले की दुकान पर गया था देखने के लिए, तो देखा कि ये मोटा स्किन का लेयर, उसके नीचे फैट का लेयर, फिर स्किन का लेयर, फिर फैट का लेयर, फिर स्किन का लेयर, फिर फैट का लेयर। तो मैं सोचा इसमें तो गजब है। अगर मतलब उसमें बहुत लेयर है, ऐसे ही गाय में, ऐसे ही भैंसा में होता है, ऐसे ही ऊंट में और हाथी में होता है, और लोग आदमी सब में मुंह लगाए हुए, आदमी सब में मुंह लगाए हुए मिलने की बात। और आप मान लो इन जानवरों को खाओगे तो क्या होगा? तुम्हारी बॉडी में फैट ज्यादा जाएगा, फैट को पचाने के लिए काम ज्यादा करना पड़ेगा लीवर को। और जानवरों का मांस खाने वाले लोग क्या होते हैं? धीमे धीमे पीने नहीं लगता है। अरे दारू शराब पचाने के लिए, अब पीने भी लगा और मांस भी खा ही रहा है, तो नुकसान क्या होगा? लीवर खराब। ठीक है, लीवर क्या होगा? खराब होगा। इसलिए या तो खाओ या तो पियो, दोनों मत करो। खराब दोनों में होगा, खाने वाले में कम होगा, ऐसे ज्यादा होगा। फैट का मात्रा ज्यादा है तो बाइल ज्यादा बनाना पड़ेगा, और बाइल ज्यादा नहीं बन पाएगा तो फैट पचेगा नहीं, फैट नहीं पचेगा तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर बना रहेगा, पाचन तंत्र जो होगा गड़बड़ी बना रहेगा। ठीक है, क्योंकि बकरा का मांस भी हार्ड होता है, वो भी बड़ा जानवर नहीं आता, और बकरा का मांस भी नुकसान करता है। इसलिए रेड मीट, रेड वाइन को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, पहले बताना बाइल जूस कहाँ बनता है? बोलो, बाइल जूस कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। बाइल जूस का रीजन क्या है? बाइल जूस में क्या क्या पाया जाता है? पिगमेंट, सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल और पानी, चार चीज पाया जाता है। पिगमेंट के रूप में बाइल जूस में क्या पाया जाता है? बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। ये चारों सब मिल करके क्या कहलाता है? ये बना कहाँ पे? लीवर में। जमा कहाँ पे होगा? किस नली के माध्यम से लीवर से ये आया है? इस सिस्टिक डक्ट के माध्यम से। और जब यहाँ पे गॉल ब्लैडर में जब स्टोर होने के बाद ये कहाँ जाएगा? ये हिपैटिक डक्ट के माध्यम से कहाँ पे आएगा? ये ड्यूडेनम में आएगा। ड्यूडेनम में आके क्या करेगा? ये कौन क्या करेगा? बाइल जूस। फैट में क्या करेगा? ये पाचन करेगा। पाचन के बाद इस पाचन क्रिया को क्या करेंगे? एसिडिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, एसिडिफिकेशन ऑफ फैट मतलब वसा का टूटना। अब मान लो, अब आगे बताता हूँ तो लीवर का और सारा काम क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड, लीवर का अन्य काम क्या है? लीवर का अदर फंक्शन में क्या है? पहला, विटामिन ए, डी, ई, के का स्टोरेज करता है। हाँ, ये सारे विटामिन क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। आपके शरीर में फैट भी एक सही मात्रा में होना चाहिए। फैट भी कम लेने से क्या होगा? छुआरा बन जाएगा। थोड़ा सा फैट भी सही से लिया कर, एकदम से अवॉइड मत करो। ठीक है, तो हड्डी है, हड्डी रहा है, लेकिन थोड़ा महसूस होना चाहिए। फैट भी चाहिए, क्योंकि फैट नहीं होगा तो विटामिन क्या होगा? घुलेगा ही नहीं। जब विटामिन घुलेगा नहीं तो जमा कहाँ होगा? लीवर। इसलिए चाहिए ये। दूसरा क्या होता है? ग्लाइकोजन स्टोरेज। ग्लाइकोजन का संचय होता है, और ये जो ग्लाइकोजन है ये रिजर्व फूड मटेरियल हमारे लिए। क्या है ये? रिजर्व फूड है। ये संरक्षित भोज्य पदार्थ क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। अभी ग्लाइकोजन है क्या, और ग्लाइकोजन का संचय कैसे होता है, ये हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। पर थोड़ा सा बता देता हूं, जो खाना खाते हो, फूड खाए तो खाना का क्या होगा? ग्लूकोज में टूटेगा, और यहां से कहां पे आएगा? ब्लड में आएगा।
ब्लड से कहां पे जाएगा ये? अगर ब्लड में नॉर्मल लेवल होता है यहाँ पे 80 मिलीग्राम प्रति 100 डेसीलीटर, रुको, 80 मिलीग्राम प्रति 100 डेसीलीटर ये नॉर्मल, लिख दिया तो लिख दिया, निकाल लिखो 80 मिलीग्राम ब्लड प्रेशर थोड़े 80 मिलीग्राम नहीं, लोगों में से मैं भरोसा नहीं करता, मुझे जो मन है वही करता, बच्चे सब कहीं के कुछ जोड़ देगा, अनुमान क्या बोलेगा तो बंदा नहीं थे वो ड्रामा दिखाना देते। 80 मिलीग्राम प्रति 100 डेसीलीटर ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज का लेवल होता है। तो आपके ब्लड में इतना ग्लूकोज मेंटेन रहेगा तो आप नॉर्मल रहोगे, नॉर्मल काम कर पाओगे। इससे कम हुआ तो चक्कर आएगा, और जब ये लेवल बढ़ गया 180 के ऊपर तो चक्कर आएगा। ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ठीक है, तो इतना कम से कम मेंटेन रहना चाहिए। अब जैसे ही तुम खाना खाते हो तो खाना के साथ क्या है, ग्लूकोज आया, उस टाइम में क्या होता है, ये लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 200, 250, 300 पार कर जाता है। तो ये एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, ठीक है, वो कहां चला जाएगा, वो चला जाता है लीवर में, स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन रूप से। ठीक है, नॉर्मल से जो एक्स्ट्रा होगा ये एक्स्ट्रा कहां पे जाता है, लीवर में जाता है। ठीक है, और यहां पे ये स्टोर हो जाएगा, किस रूप में स्टोर हो जाएगा, ये ग्लाइकोजेन के रूप में। और इसलिए लीवर का कलर क्या होता है, कत्थई रंग का होता है, उसमें ग्लाइकोजेन स्टोर होता है। और इस एक्स्ट्रा को भेजने का काम करता है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन करेगा, इंसुलिन हार्मोन, जो पैंक्रियास से निकलता है। यही रिजर्व फूड है। कल होकर के तुम, जैसे मान लो तुम आए हो यहाँ पे क्लास के लिए, सुबह में आए क्लास के लिए, सुबह में जो खाए थे उस समय तुम्हारे बॉडी में जो ग्लूकोज गया वो जा करके तुम्हारे लीवर में जमा होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा था वो। अब तुम सुबह से अभी कुछ नहीं खाए हुए हो, तो अभी तुम्हें कौन सी एनर्जी दे रहा है, बैठने का, सुनने समझने का। तो ये जो ग्लाइकोजन जमा है ये अब टूट करके आएगा ब्लड में। तो ब्लड में हमेशा ये लेवल मेंटेन रहना चाहिए, और ये तोड़ करके लाने का काम कौन करेगा, इस जमा में से तोड़ के लाने का काम करेगा, ब्लड में सप्लाई करेगा। जब ब्लड में कमी हो जाएगा किसका, ग्लूकोज का, तो ये काम करेगा ग्लूकागोन हार्मोन। और ये हार्मोन भी कहां से निकलता है, ये भी पैंक्रियास से निकलता है। तो पैंक्रियास जो हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे, ये उसका बीटा सेल है पैंक्रियास का, उससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और ये पैंक्रियास का अल्फा सेल है, और अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन जब एक्सेस ग्लूकोज होगा ब्लड में तो उस एक्सेस वाले को भेजेगा, इतना लेवल मेंटेन रखेगा, इससे ऊपर जो होगा उसको यहाँ पे भेज देगा, जो यहाँ पे ग्लाइकोजन जमा रहेगा। जब ये लेवल 80 से नीचे आने लगेगा, कम होने लगेगा, तो यहाँ से तोड़ करके ले आएगा, कौन लाएगा, ये ग्लूकागोन हार्मोन। और इस प्रकार से नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को 80 मिलीग्राम में मेंटेन रखने का काम कौन करता है, ये करता है ये दोनों हार्मोन, ये दोनों हार्मोन करते हैं। अब मान लो कोई होता है मोटा हो गया हो, तो मोटा होने का उपाय क्या है, और कोई मोटा है उसे दुबला होने का मन है, उसका उपाय क्या है, दोनों उपाय मैं अभी बता दे रहा हूं। मोटा होने का उपाय ये है, खूब खाओ, भर पेट जब खा लो खाना, पेट भर से मोटा नहीं हो, भर पेट पहले खाओ, पहला नहीं है मोटा होने का, भर पेट, ठूस के नहीं, भर पेट खा लो। खाने के बाद अब मीठा खाओ, मीठा में दो रसगुल्ले खा सकते हो, गरीब आदमी हो तो सोन पापड़ी खा सकते हो, उससे बड़े अमीर हो तो रसमलाई खाओ, और उससे पहले धरती पे खाने के लिए कुछ तीखा खाए नहीं, यही सब मिलता है। अब अंबानी हो जाओ चाहे अडानी हो जाओ, खाओगे अंत में रसमलाई, और यही खाओगे, मीठा खा लो, एक साथ में मन है थोड़ा सा बनाना शेक पी लो, मम्मी के हाथ में दूध में केसर डाला हुआ मिले तो भी थोड़ा सा कटक लो। 3-4 काम करोगे तो यहाँ पे ग्लूकोज बढ़ जाएगा। वो ग्लूकोज मतलब करना क्या है, अभी तक यहीं तक पहुंचाया, इसको ठेल के पहुंचाना है, यहाँ से एक्सेस करना है। एक्सेस कर दोगे
ये भेज दोगे कहां पे? मसल से। जब यहां से मसल में जाएगा और थोड़ा एक धक्का और लगाना है ग्लूकोन डी, मतलब ठीक है ना, थोड़ा सा केला और दूध के जरिए एक धक्का और लगाना है, तो मसल से जब आगे भेजोगे तो फैट बदलेगा। धक्का कैसे लगेगा? खाते रहो, जहां मिले खाओ, जो मिले जब खाओ। ये मत गिनो कि क्या बना हुआ है, मम्मी बोली कटहल, जो मुंह हो गया एकदम से छोड़ दे। अब हर दिन कहां से तेरी मम्मी चिकन मटन पनीर कहां से बनाएगी? तो जो मिले सब भगोस डालो एकदम से, और देखो भगोसने के नतीजा क्या होगा। पहले ब्लड में एक्सेस होगा, एक दूसरा एक्सेस करना है, लीवर को फुलाना है, यहाँ सक्सेस होगा तो यहाँ जाएगा मसल में, और यहाँ एक्सेस होगा तो जाएगा फैट में। अगर फैट तो ये स्किन का है, किसी का बना हुआ? प्रोटीन का, तो फैट का लेयर, प्रोटीन का लेयर, फैट का लेयर, प्रोटीन का लेयर। जब यहाँ पे पेट मोटा हुआ, पेट बढ़ने का मतलब पहले पेट मोटा हुआ, और तुम्हारे काम का हीरो दो, तो वो घिसटेगा इधर उधर, दाएं बाएं जाएगा। तो सीधा बात ये मोटा होने का 4 पॉइंट पे बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? खाना कितना डालते रहना है, ये चारों पॉइंट पार कर जाए। ब्लड पहला पॉइंट है, लीवर दूसरा पॉइंट है, मसल तीसरा पॉइंट है, और चौथा पॉइंट अपना फैट है। सिंपल सा लॉ है मोटा होना। और दुबला होना हो उल्टा काम करो, तो दुबला होना है तो उल्टा काम करो। खाना पहला नियम, खाना छोड़ो। दूसरा नियम, घास टाइप का चीज मिले, जैसे साग वगैरह, आप साग को खाओ, ठीक है। फैटी आइटम को जो छोड़ना है, जंक फूड को छोड़ देना है, चावल रोटी को छोड़ देना है, ठीक है ना। आप मात्र 2 सप्ताह ये काम करो, जूस नहीं पीना है, किसी भी तरीके से कैलोरी का जो रिक्वायरमेंट है उसको घटाना है। लोग क्या करते हैं, पार्क में दौड़ गया, जिम में तो लग गया, आप जिम के थोड़ा सा जूस पी लिया, लो भाई जितना गवा गया, कुछ दुबला हो गया नहीं, तो और मोटापा हो जाएगा। कई लोग बोलेगा कि नहीं हम कहते व्रत करने से मोटा पतला होता कि ना, हम तो 9 दिन किए था तो ना हुए, हम 9 दिन में क्या घुसे। जो सुखल मुखल रोटी प्याज चिवा रहे थे, उसके जगह पे अब क्या घुसने लगे? केला, दूध, नमक रहित आलू, घी में भुना हुआ आलू, और खा ही नहीं रहे। अब व्रत में मोटा हो बदमाश। अरे 9 दिन तुम भूखे रह लो, फसली बिना पानी के मर जाओगे आदमी। कई लोग ऊपर में जाके मोटा हो, जमीन पर नहीं हो सकते। लोग बोलते हैं कि नहीं व्रत रहने से मोटापा बढ़ जाता है, नहीं। व्रत में तो और बढ़िया बढ़िया कुछ के खाने के चक्कर में लोग व्रत लेता है, खूब खा पी के एकदम। ये एक समस्या किसी को देखना हो तो लीवर का ये काम हुआ। अब लीवर का और भी काम है, दूसरा और लिखी लो, कितना बताओ, 1-2 लिखो। और नेक्स्ट है यूरिया निर्माण, लिख लो यूरिया का निर्माण। यूरिया का निर्माण कहां पे होगा? लीवर।